वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गौतम कुमार झा है। आज हम पोलिनोमियल्स का लेक्चर 2 देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एट फर्स्ट प्रीव्यू ऑफ लेक्चर 1 हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट मेरा हो जाएगा प्रीव्यू ऑफ लेक्चर 1। लेक्चर हम 1 में जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ the zeros of a polynomial। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। और मेरा लास्ट वन जो है तीसरा, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर 2 में क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट हो गया प्रीव्यू ऑफ लेक्चर 1, सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, और थर्ड वन क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े हैं। उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिव्यू ऑफ लेक्चर 1। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, सर्वप्रथम क्या देखा था, क्रिटिक फर्स्ट देखे थे वेरिएबल। फर्स्ट क्या देखे थे, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो क्या बोले थे, वेरिएबल जो क्या करता है, ऑलवेज वेरी करता है। कांस्टेंट जो ऑलवेज स्टैटिक रहता है। वेरिएबल में क्या हम एक एग्जांपल दिए थे, अगर x प्लस 2 इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और ये 2 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ये 4 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। उसी तरह वेरिएबल का पार्ट्स देखे थे, कितने टाइप के होते हैं ये वेरिएबल, 2 टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। इसमें हम एक एग्जांपल लिए थे, y इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y x इक्वल टू x प्लस 2, जिसमें क्या हो गया, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। इसका मतलब x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम 2 मेथड के बारे में बताए थे। जैसे मान लीजिए y x इक्वल टू आपका 2x प्लस 4 है,
तो इसमें क्या बोले थे, पहला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में क्या करते थे हम लोग, पहले हम क्या वैल्यू पुट करते थे, x इक्वल टू जीरो, तो y जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू जीरो प्लस 4, कितना हो गया 4। फिर अगर हम यहाँ पे पुट करें y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू -1 प्लस 4, कितना हो जाएगा 2। इसी तरह अगर हम -2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो 0। यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिल गया, 0। मतलब x इक्वल टू -2 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया, 0। इसी तरह अगर हम डिग्री, पहले एट फर्स्ट हम लोग डिग्री 1 का लिए, अगर हम डिग्री 2 का लेते हैं, अगर हम लोग डिग्री 2 का लेते हैं, वाई एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें भी पहले दो मेथड बताए थे, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपने तरफ से x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू जीरो, 0 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 0। इसी तरह अगर हम लोग y इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -3 प्लस 2, कितना हो गया 0। मतलब x इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक 0 है। उसी तरह हम लोग y इक्वल टू अगर हम -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 -6 प्लस 2, 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 ये क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। तो इसी में हम लोग क्या बोल दिए, यहां पे क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, x इक्वल टू -1, तो मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, मेरा पोलिनोमियल क्या था, y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी हम लोगों को क्या निकला है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, यही 0 जो है, एक को हम लोग क्या बोल देते हैं अल्फा, और एक को क्या बोल देते हैं बीटा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक मेथड, ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लिए थे, और दूसरा मेथड क्या था, वाई एक्स इक्वल टू अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हम लोग क्या करते थे, यहीं पे 0 पुट कर देते थे, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया, इसको हम इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू -2, ये मेरा 0 है। उसी तरह अगर मेरा मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो उसमें क्या होता था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता था, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो क्या हो गया, अगर मेरा कोई पोलिनोमियल वाई एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर रूट अगर जीरोज इसका अल्फा और बीटा है, इसका जीरोज अगर अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा के सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और पीछे माइनस, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, और पीछे क्या लग जाएगा, माइनस। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म, तो सी अपॉन क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुका है कैसे क्या होता है। इसी प्रकार अगर आपको कोई पोलिनोमियल थर्ड डिग्री का दिया हुआ है, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका जीरो जो है अल्फा बीटा गामा, अब देखिए ये थर्ड डिग्री का है इसीलिए कितना जीरोज मिला है, 3। सेकेंड डिग्री में था तो कितना मिला था, अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा, सी बाय ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस डी अपॉन ए, मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ डी अपॉन ए। इसको याद रखने का क्या है, टेक वन एट ए टाइम, माने अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या है माइनस बी बाय ए, यहाँ पे फिर क्या हुआ, इससे एक आगे बढ़ गए, सब में सबके नीचे में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, फिर क्या हो जाएगा अल्टरनेट, माइनस के बाद फिर सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, ये चीज ध्यान में रखना है। और लास्ट हम लोग देखे थे कि अगर कोई पोलिनोमियल का हम लोग को जीरोस दे दिया, अगर हम लोगों को अगर हम लोग के पास अल्फा और बीटा पता है, अगर हम लोगों को ये दे दिया कि अल्फा इक्वल टू इतना बीटा इक्वल टू इतना, तो आप लोगों को फाइंड करना है पोलिनोमियल। तो अगर किसी पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा है तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इतना हम लोगों ने लेक्चर 1 में देख लिया है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं, सेकंड मेरा क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जो हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग जीरो फाइंड करते हैं, इसका जीरो जो अभी फाइंड किए हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग कैसे एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, तो ये इसके साथ आप लोग शायद फैमिलियर हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया ऑरिजिन। इसको हम लोग जनरली जीरो से डिपेंड माने ये करते हैं, इंडिकेट करते हैं।
और 0 से राइट साइड का ये क्या हो गया x का पॉजिटिव वैल्यू, और 0 से लेफ्ट का, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको x प्राइम, मतलब 0 से लेफ्ट का क्या हो गया निगेटिव वैल्यू। यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यू होगा और यहाँ पे सब निगेटिव वैल्यू होगा। इसी तरह y में 0 से ऊपर क्या हो जाएगा y का पॉजिटिव वैल्यू, और 0 से नीचे क्या हो जाएगा y का निगेटिव वैल्यू, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको y प्राइम। तो यहाँ पे क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, या मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, तो -1 -2 -3 -4 और -5, कहीं तक इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं, आगे भी इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं। इसी तरह 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जब हम एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब -5 से बड़ा कौन है -4, -4 से बड़ा कौन है -3, -3 से बड़ा कौन है -2, -2 से बड़ा कौन है -1, इसी तरह 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3। इसी तरह क्या क्या हो गया इसका निष्कर्ष कि अगर हम लोग एक्सिस पे क्या, अगर हम लोग लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है वैल्यू इंक्रीज करता है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। अब देखिए एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑलवेज 0। इस एक्सिस पर क्या होगा y का वैल्यू ऑलवेज हमेशा 0 होगा, और y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होगा हमेशा 0 होगा। अब हम लोग कुछ इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को इस एक्सिस में अगर पॉइंट इंडिकेट करना है कि a इक्वल टू आपको मान लीजिए 0 2 रिप्रेजेंट करना है, 0 2 कहाँ पे होगा, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया कितना, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3, ये क्या हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 और ये -3। तो क्या करना है हम लोग को, क्या देखना है a, और मेरा पॉइंट क्या दिया हुआ है A02 दिया हुआ है, मतलब कोई भी पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x और y, मतलब यहाँ जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, और यहाँ जो वैल्यू होता है वो y का वैल्यू होता है। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे दिख रहा है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 2, तो मेरा क्या हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 2 को इंडिकेट करेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आप लोगों को 1 और 4 इंडिकेट करना है, 1 और 4 कहाँ होगा x एक्सिस पे, ये हो गया x और ये कितना हो गया y, तो x एक्सिस पे कितना है -1 और y एक्सिस पे -4, तो x एक्सिस पे यहाँ पे -1 दिखा और y एक्सिस पे यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हम मेरा, ये -1 और ओहो -4, हाँ -1 और -4 हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको अगर रिप्रेजेंट करना है 3 4, तो 3 4 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू कितना हो गया 4, तो x एक्सिस पे 3 देखेंगे यहाँ है, मान लीजिए इसको हम लोग 4 बोल देते हैं, और y एक्सिस पे 4 कितना है यहाँ पे, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 3 4, ठीक है। आप लोग लगता है इससे फैमिलियर हो गए। अब हम लोग
ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया है, y x इक्वल टू दे दिया है 2x प्लस 2। अब हम लोग को एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या ग्राफ है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जब आप लोगों को वाई एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 या कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, x और y ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड में किए थे कि x इक्वल टू 0 पुट किए y का वैल्यू निकाले, फिर y x इक्वल टू -1 समथिंग समथिंग पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकालते थे। वही चीज यहाँ पे करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग -2 पुट किए, तो -2 पे कितना हो जाएगा, -2 पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग इसको रफ में कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस 2 मतलब कितना हो गया, -4 प्लस 2 मतलब कितना हो गया, -2। तो इसका मतलब कितना मिला, x इक्वल टू -2 पे y का वैल्यू कितना मिला, -2 मिला। इसी तरह x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे कितना मिलेगा, चेक कर लेंगे, 2 इंटू -1 प्लस 2 मतलब क्या हो गया, 0 मिल गया। इसी तरह हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2 मतलब 2 मिल गया। फिर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 पे कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 2 तो 4 मिल गया। ठीक है, तो वैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर हमको मिल गया तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा और मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, ग्राफ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, इसको हम लोग क्या, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पॉइंट लेते हैं, थोड़ा एक्यूरेसी भी आएगा। तो हम लोग ये कर लिए। उसके बाद हम लोग का क्या अप्रोच होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद मेरा पॉलिनोमियल क्या था, वाई एक्स इक्वल टू कितना था, 2x प्लस 2। क्या क्या मिला, x और y इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2। तो -2 पे कितना मिला था, 2 मिला था, -2 मिला था। और -1 पे कितना मिला था, 0। 0 पे कितना मिला था, 2। और 1 पे कितना मिला था, 4। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 0। और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम निगेटिव वैल्यू और ये भी वाई प्राइम। अब मैक्सिमम यहां पे देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम ये जो एक्सिस है इसको हम लोग 4 इंटरवल में लिख लेंगे। 4 मतलब 1 इक्वल इंटरवल होगा, 2 3 4। यहां पे भी इधर भी हम लोग -1 -2 -3 -4। इसी तरह 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ये क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना था, 4, इसीलिए हम लोग 4 तक अपना इंडिकेट कर दिए। अब हम लोगों को देखना है x इक्वल टू -2। जब x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, -2। तो x इक्वल टू -2 किधर होगा, यहाँ पे, और y इक्वल टू -2 किधर है, यहाँ। तो इसको हम लोग ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा,
x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू हमको -2 मिल रहा है। फिर इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 कहाँ है, यहाँ, और y इक्वल टू कितना है 0। तो वह x एक्सिस पे तो क्या होता है, y इक्वल टू ऑलवेज 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 और 0। इसी तरह 0 पे कितना है, x इक्वल टू 0 यहाँ हो गया, y इक्वल टू क्या है 2, तो ये पॉइंट हो गया। उसी तरह 1 पे कितना है 4, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू कितना है 4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ई पॉइंट को हम लोग मीट करवा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 2 का ग्राफ। ये थोड़ा यार मतलब कि इसमें पैड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अच्छा से ड्रॉ नहीं हो पाया। आप लोग पेन एंड पेपर पे अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा। यही 4 पॉइंट जो है इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये 4 पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कर्व जैसा दिख रहा है, लेकिन कर्व नहीं होगा, पूरा लीनियर लाइन होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तो पता चल गया क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जहां पे एक्स एक्सिस पे कट किया है, हम लोग क्या बोले थे कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या है, ऑलवेज 0 होता है, और वाई एक्स एक्सिस के जिस वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू 0 होता है वही तो क्या होता है उस पोलिनोमियल का 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो अब हम लोगों को अगर ग्राफ से फाइंड करना है कि कैसे ग्राफ से फाइंड किया जाता है जीरो ऑफ मतलब 0 किसी पोलिनोमियल का 0, तो जहां पर एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही पॉइंट क्या होता है 0, माने उस पोलिनोमियल का 0 होता है। अब देखिए ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का है। तो एक्स एक्सिस पे कितना टाइम कट किया है, ओनली एक टाइम कट किया है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे अगर एक बार कट किया तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री पोलिनोमियल। अगर दो बार कट किया तो 2 डिग्री पोलिनोमियल, 3 बार कट किया तो 3 डिग्री पोलिनोमियल। इसी तरह 4 5 5 4 5 6 ऐसे चलेगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लेते हैं। तो अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, x लिख लेंगे और y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख लेंगे, और x का डिफरेंट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। मान लेते हैं x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पे कितना हो जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 -2 हो गया, +3, मतलब x इक्वल टू -1 पे कितना हो गया। इसको आप लोग पेन एंड पेपर पे अच्छा से कीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 2:1, हाँ ठीक है। फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 पे कितना मिल गया 3, फिर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना मिल गया 5। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखते थे कितना है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 तक लिखेंगे। 1 ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये इसका निगेटिव और ये इसका निगेटिव। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर कितना हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग देखेंगे
कैसे मतलब कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 हमको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ x इक्वल टू -1 पे y का कितना वैल्यू है, 1। तो x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू क्या है, 1। तो ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ हो गया ये, और y इक्वल टू कितना है 3। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3। ये हो गया। उसके बाद कितना है, x इक्वल टू 1, ये हो गया। अब y इक्वल टू कितना मिल रहा है, 5। तो ये पॉइंट हो गया आपका ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये यहाँ पे डिजिटल पैड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो आप लोग जो है पेन एंड पेपर पे इसको एकदम पॉइंट को मिलाइएगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस आप क्या बोले थे, जहां एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा वही इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0। तो इस यहाँ पे कहाँ पे कट किया है, माइनस और -2 के बीच कट किया है। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 और -2 के बीच ही लाई कर रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब इसका कितना होगा वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या था, 0 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 बराबर कितना, -1.5 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, -1.5 और 0। इस पॉइंट को क्या हम लोग बोलेंगे, ये -1.5 मतलब x इक्वल टू -1.5 इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग कुछ सेकेंड डिग्री का देखते हैं। सेकेंड डिग्री का देखते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू x² है, ठीक है। तो इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे जो पहले किए। पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे और y इक्वल टू x², x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 पे y का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर -1 रखते हैं, तो -1 पे कितना हो जाएगा, 1। कैसे, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर बराबर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार 2 पे नहीं 1 पे, 1 पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जितना ज्यादा पॉइंट लीजिएगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा मेरा कर्व। हम जो ड्रॉ करेंगे, हम 3 ही लिए, हम ज्यादा भी ले सकते हैं, 7 8 जितना भी मन करे उतना ले सकते हैं, 7 8। ये क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है, 1। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 2 पे कितना हो जाएगा, 4। और एक और निगेटिव पॉइंट भी ले सकते हैं, -2 पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 तक करेंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये y, ये x का निगेटिव वैल्यू और ये y का निगेटिव वैल्यू। ये क्या हो गया, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4। ये क्या हो गया, 1 2 3 4। ये हो गया -1 -2 -3 और -4। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 0। तो यही पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू कितना है, 1। ये पॉइंट हो गया। और उसी आगे क्या है, 1 पे क्या है, 1। तो 1 पे 1, ये पॉइंट हो गया।
और 2 पे कितना है 4, तो 2 पे कितना है 4, ये आपका पॉइंट हो गया। और इधर -2 पे कितना है 4, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को क्या हम लोग करेंगे, मिला देंगे, ये एक कर्व बन जाएगा। यहां पे एक्स एक्सिस को कट किया है, नहीं किया है, क्या किया है यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे टच किया है सिर्फ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पोलिनोमियल है तो इसका 0 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ही इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4 दिया हुआ है। अब इसको हमको ड्रॉ करना है, तो क्या बोले थे फर्स्ट स्टेप में x लिखेंगे और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे और वहां पे y का कितना क्या आता है उसको निकालेंगे। मान लेते हैं x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया -3 इंटू -2 प्लस 6 हो गया -4, मतलब क्या कितना हो गया देख लेते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो कितना हो गया 4, और ये हो गया +6 -4, 4 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 6, मतलब -2 पे कितना आ गया मेरा वैल्यू y का 6। उसी तरह -1 पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 -4, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और इधर कितना हो जाएगा +3 -4, मतलब क्या हो जाएगा 0, तो -1 पे क्या मिल गया हमको 0। फिर 0 पे देखेंगे तो 0 पे क्या आ जाएगा, 0 पे ये 0 ये 0, तो ओनली क्या बच गया -4। फिर 1 पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो क्या हो गया 1 -3 -4, तो आ गया आपका -6। फिर 2 पे कितना आ जाएगा y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, तो क्या हो गया 4 -6 -4 कैंसिल, क्या हो गया -6, 2 पे भी -6 ही आया। और 3 पे देखेंगे तो 3y3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, तो कितना हो जाएगा 9 -4, मतलब -4 आ गया। फिर 4 देखेंगे, जितना ज्यादा पॉइंट लेंगे उससे क्या होगा अच्छा कर्व बनेगा, तो y4 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, मतलब 16 -12 -4, तो कितना हो जाएगा 0। एक और पॉइंट ले लेते हैं,
एक्स वाई, एक और पॉइंट ले लेते हैं कितना, तो 5 ले लेते हैं, तो y5, जब आप y5 निकालिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा स्टेप था, ये स्टेप हम लोग कर लिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या क्या आया था, क्या मेरा पोलिनोमियल था, मेरा पोलिनोमियल था वाई एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। और क्या क्या वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए थे, एक्स वाई एक्स, तो ये हो गया -2 पे कितना मिला था हमको 6, उसके बाद -1 0 आ गया था, उसके बाद 0 पे कितना आया था -4 आया था, 1 पे -6 और 2 पर -6 ही आया था, और 3 पर -4 और 4 पर 0 और फिर 5 पर 6। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। क्या बोले थे इसके बाद कि मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो हम लोग पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। x इक्वल टू कितना है यहाँ पे -2 और 6, मतलब x इक्वल टू -2 पे y का वैल्यू कितना है 6, तो x इक्वल टू -2 यहाँ हो गया, और y इक्वल टू 6 कहाँ है, इधर है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 6। फिर x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू कितना है 0 है, तो x इक्वल टू -1 यहाँ, और y इक्वल टू 0 क्या x एक्सिस पर ही, तो यही मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0 यहाँ, और y इक्वल टू -4 कहाँ, इधर, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। फिर कितना है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 यहाँ, और y इक्वल टू -6 कहाँ, इधर, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 2 पे कितना है -6, फिर ये मेरा पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 3 पे कितना है -4, x इक्वल टू 3 पे -4, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 4 पे कितना है 0, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 5 पे कितना है 6, तो ये पॉइंट हो गया। फिर क्या करेंगे, इस सारे पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो जब हम मिलाने जाएंगे, ये पैड में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन यही कर्व होगा, यही कर्व बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, और हमको पता है कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल का 0 कितना आता है 2, इसीलिए या ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। मतलब अगर हम लोग इसका 0 लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू -1, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया -1, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया 4, ये इस पोलिनोमियल का क्या हो गया 0 हो गया। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं।
कैसे हम लोग ग्राफ के थ्रू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को जीरो फाइंड हो गया, उसके बाद सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, आपको पूछ दिया कि बताओ तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या यहाँ पे कितना 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, यहाँ पे कितना पॉइंट पे कट किया है 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए कोई कर्व आप लोगों को ऐसा दे दिया, तो यहाँ पे कितना, यहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, मतलब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 3। और नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह हम लोग अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका डिग्री फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसा दे दिया, इसका कितना होगा, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसा कर्व दिया हुआ, ये भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसका भी डिग्री ये देखिए, इसमें हम लोग मतलब इसका डिग्री तो मतलब कि डिग्री हम लोग कुछ भी हो सकता है, डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं इससे, लेकिन मतलब कि 3rd डिग्री का भी हो सकता है, 4th डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 0, मतलब एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है। ये कर्व देख के हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि ये 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, ये यदि अगर एक्स एक्सिस को कट करता तो हम लोग डिग्री, ये अगर ऐसा होता, ये क्या है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिग्री भी 2 होगा और जीरोस भी 2 होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, ये मान लीजिए -1 है, ये -2 है, अगर आप लोगों को बोल दिया कि बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब पोलिनोमियल, मतलब कि ग्राफ दे दिया, ये कर्व दे दिया और आप लोगों को सिर्फ ये पॉइंट इंडिकेट कर दिया, अब आप लोगों को पोलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या बोले थे कि जिस मतलब एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल का जीरो मान लीजिए अल्फा इक्वल टू कितना हो गया -1 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया
-2। और हम बताए थे कि अगर आपको 0 पता है तो हम लोग कैसे पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 -2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर हो गया -1 -2 -3 मतलब +3x और +2, मतलब मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, ये हो गया। मतलब कि अगर आप लोगों को ओनली ग्राफ दिया हुआ है और पॉइंट दे दिया है, उससे भी हम लोग पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का जो थर्ड टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिदम, उसको हम लोग देखते हैं। एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम, ये हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग मतलब कि किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1s are 3, और इधर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या है, डिविडेंड कितना है 4, देखिए तो डिविजर कितना है, ये हो गया आपका डिविजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, डिविजर कितना है 3 इंटू कोसेंट कितना मिला 1 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 1, मतलब 3:1 + 1 मतलब 4। मतलब ये क्या है, हम जो अभी बना है वो मेरा एकदम एक्यूरेट है। इसी तरह फंक्शन में भी होता है कि मान लीजिए आपको डिविडेंड पी एक्स इक्वल टू दे दिया 2x² + 3x + 1 दे दिया, ठीक है। और डिविजर मतलब जिसे डिवाइड करना है, डिविजर दे दिया मान लीजिए gx मान लीजिए आपको दे दिया x + 2। तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि gx से px में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 से हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 3x + 1। कैसे करेंगे, ये कर लिए। उसके बाद मेरा क्या अप्रोच होगा, कैसे हम लोग मतलब कि x + 2 से 2x² + 3x + 1 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पर 2x² है। तो हम लोग x में कितना से मल्टीप्लाई, फर्स्ट मेरा अप्रोच होगा कि इतना हमको लाना है, मतलब x में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए मेरा। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग x में अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा कितना हो गया, 2x² आ जाएगा। तो इस हम लोग क्या करेंगे, ये चीज दिमाग में रखें कि 2x² हमको बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2x लेते हैं, फिर x + 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x
एक्स प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4x। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x² प्लस 4x। फिर हम लोग क्या करते थे माइनस करते थे, माइनस मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो माइनस, तो 2x² माइनस माइनस गया 2x², ये हो गया 0। और यहाँ पे 3x माइनस 4x गया तो कितना हो गया -x, और यहाँ पे 1 ऐसे ही है तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना आया है -1। जैसे यहाँ पे 2x² करना था तो हम लोग क्या सोचे कि हम x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे भी सोचेंगे कि -x हमको लाना है, मतलब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम मेरा क्या आ जाए -x आ जाए। तो क्या हो जाएगा सीधे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -x -2, तो -x -2 हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ पे फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। और ये 1 प्लस 2 मतलब 3 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये था आपका px, ये क्या था gx, ये क्या हो गया qx, कोसेंट है इसलिए हम qx बोलते हैं। ये क्या है रिमाइंडर, तो इसको हम लोग rx बोलते हैं। मतलब ये क्या है पोलिनोमियल, उसमें क्या करते थे सिर्फ ओनली नंबर रहता था और क्या करते थे डिविजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड ये हो गया आपका डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया कोसेंट हो गया, ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, और ये डिवीजन हो गया। तो वही थ्योरम तो वही लगेगा। थ्योरम मेरा क्या था थ्योरम मेरा क्या था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है। तो यहाँ पे क्या था डिविडेंड कितना है px, तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा डिविजन कितना था gx, और कोसेंट कितना था qx, प्लस रिमाइंडर कितना था rx। तो ये ऑलवेज पोलिनोमियल में फॉलो करेगा, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब px इक्वल टू gx प्लस qx, gx इंटू qx प्लस rx। अब मेरा px कितना था, अब हम लोग चेक कर लेते हैं पहले इसको। तो क्या हो जाएगा हम पहले gx इंटू qx प्लस rx निकालते हैं। तो gx कितना था मेरा x प्लस 2 इंटू क्या आया था कोसेंट 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 3। तो यहां से क्या हो जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x², और यहाँ पे 6x² हो गया, ये हो गया -x, और ये ओहो मिस हो गया, ये 4x होगा, सॉरी ये 2x² हो गया, ये हो गया आपका -1, तो -x हो गया, ये हो गया 4x माइनस 2, ठीक है। ये 6 नहीं होगा, ये 2x² होगा, ये कितना हो जाएगा +4x, ये -x, तो कितना हो जाएगा +3x, और ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 मतलब +1। तो मेरा पोलिनोमियल भी यही था, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया px,
यही था ना मेरा पोलिनोमियल। तो समझ में आ गया कि हम जो बनाए वो मेरा क्या है, सही है। चेक करने का एक तरीका हुआ कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मेरा पी एक्स आ गया। इसको ऑलवेज माइंड में रखना है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। और ये क्या हो गया आपका, डिविडेंड हो गया। डिवाइड किस करना है, डिविजर, ये जी एक्स हो गया। ये डिवाइड करना है आपको 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे माइंड में ऑलवेज रखना है कि जब भी हमको इस टाइप का एक पोलिनोमियल मिले तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री वाइज, मतलब जिसका हायर पावर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लोअर पावर, उसके बाद लोअर पावर। मतलब कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे हायर पावर किसका है, 3x क्यूब, मतलब ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3x क्यूब, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 2x प्लस, फिर क्या है 5। इससे क्या होगा ना, बनाने में हम लोगों को आसानी होगी। फिर यहाँ पे क्या है, इसका हायर पावर कितना है एक्स स्क्वायर, इसका फिर 2x प्लस 1। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, फिर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड करना है किसमें, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि हमको यहाँ पे क्या है 3x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 3x क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा। तो 3x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पूरा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पूरा होल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3x। तो क्या मिला 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ये फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x, मतलब माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया -5x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो हम लोग सीधे -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5x स्क्वायर -10x -5 -5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो ये क्या हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x, मतलब -x प्लस 10x, मतलब 9x प्लस क्या हो गया 10। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, हम जो किए हैं वो मेरा सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, क्या बताए थे कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो मेरा जी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। क्यू एक्स कितना निकला है, तो 3x माइनस 5 निकला है। आर एक्स कितना निकला है, तो 9x प्लस 10 निकला है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस
6x², ये पहले हम इधर, ये थोड़ा कम है इसलिए हम 3x से पहले मल्टीप्लाई कर लिए, तो 3x इंटू x² क्या हो जाएगा 3x³, फिर कितना हो जाएगा 3x इंटू 2x मतलब 6x², फिर क्या हो जाएगा 3x, फिर हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², फिर क्या हो जाएगा -10x, फिर क्या हो जाएगा -5, इधर हो गया 9x + 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x³ क्यूब में तो और कुछ नहीं है, तो ये 3x³ ही रहा। 6x² इधर होके कितना है -5x² मतलब +x², ये कितना है 3x - 10x, मतलब 9 प्लस में कितना है 3 है, मतलब कि 3x और 9x दोनों प्लस में है, तो कितना 12x, ये माइनस में है मतलब 12x - 10x मतलब कितना हो गया 2x, और इधर कितना है -5 + 10 मतलब +5, यही था मेरा px, तो बराबर क्या हो गया px, मतलब जो हम लोग डिवाइड किए हैं वो मेरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग का मेन थ्योरम क्या हो गया, px = qx gx × qx + rx, ये चीज ऑलवेज माइंड में रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम इस पे मतलब पॉलिनोमियल का पूरा जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी या फिर अनदर सोर्स से, उससे हम लोग पूरा एक लेक्चर पूरा प्रॉब्लम का होगा, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। उसके बाद एक मैंने कमेंट में देखे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ वीडियो डालने के लिए, तो उसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो डालेंगे, फिर हम लोग ओनली प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, लाइक और शेयर कीजिएगा।